हेलो एवरीवन। सेट्स रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर में अभी तक हमने सेट्स और रिलेशंस कवर कर लिया है। ठीक है, आज वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद फंक्शंस, द थर्ड टॉपिक विच इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। फंक्शन स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी व्हाट इज अ फंक्शन। अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी बिकम्स अ फंक्शन इफ, मतलब फंक्शन क्या होता है, रिलेशन ही होता है। ठीक है, सो रिलेशन क्या होता है हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं। सो अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी बिकम्स अ फंक्शन इफ दो कंडीशन होनी चाहिए जब रिलेशन फंक्शन बन जाए। पहली कंडीशन, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर कनेक्टेड। ए कौन है? फर्स्ट सेट। ठीक है, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर कनेक्टेड, कनेक्टेड मतलब समझ गए, एरो डायग्राम में एरो बन जाए, अगर एरो अगर बन रहा है मतलब कनेक्शन है। तो अगर ए के सारे एलिमेंट से एरो निकल रहा है तो हम कैसा, तो हम रिलेशन को क्या बोल सकते हैं? फंक्शन। दूसरी कंडीशन, ईच प्री इमेज, प्री इमेज किसको बोला जाता है? इनपुट। इनपुट यानी किसी भी ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, किसी भी ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट इज इनपुट, सेकंड एलिमेंट इज आउटपुट। तो इनपुट का एक और नाम क्या होता है? प्री इमेज। आउटपुट का एक और नाम क्या होता है? इमेज। ठीक है, सो ईच प्री इमेज हैज अ सिंगल इमेज। सिंगल मतलब एक, मतलब हर प्री इमेज की एक ही इमेज होनी चाहिए, मतलब हर एलिमेंट से एक ही एरो जाना चाहिए। अगर किसी एक एलिमेंट से दो एरो चले गए तो उसकी कितनी इमेज हो गई? दो हो गई, तो फिर वो फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो दो बातें अगर सेटिस्फाई करे कोई भी रिलेशन तो वो फंक्शन बन जाता है। दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, पहली, हर एलिमेंट जो ए में है उससे एरो जाना चाहिए। दूसरी, हर एलिमेंट जो ए में है उससे कितना एरो जाना चाहिए? एक। अब वो भले ही सारे एरो एक पे जा रहे हो, उससे मतलब नहीं होता, जाना कितना एरो चाहिए? एक। हर एलिमेंट से एक एरो जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इसको समझने के लिए मैंने एक सेट लिया A1 2 3, एक सेट लिया BABC, और मैंने चार रिलेशंस बनाए एरो डायग्राम में। ठीक है, देखो आप R1 1 2 3 ABC, R2 R3 R4, चार रिलेशंस मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं। रिलेशन तो ये है ही ऑब्वियसली, क्योंकि इनमें कनेक्शन है। कनेक्शन मतलब रिलेशन। अब इनमें से कौन से फंक्शन है ये चेक करना है। जरा फर्स्ट वाला चेक करो। फर्स्ट वाले में देखो ए सेट कौन है? 1 2 3। मैंने क्या बोला? सारे एलिमेंट्स ए के कनेक्ट होने चाहिए। 1 तो कनेक्ट हो रहा है, 2 कनेक्ट हो रहा है, लेकिन 3 कनेक्ट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा मतलब ये पहली कंडीशन फेल हो गई, तो ये फंक्शन नहीं हो सकता। दूसरी चेक करने की जरूरत नहीं, ये फंक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरा वाला देखो, 1 कनेक्टेड है, 2 कनेक्टेड है, 3 कनेक्टेड है, तीनों से एरो जा रहा है, यानी पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है? हर कनेक्शन से एक ही एरो जाना चाहिए। देखो जरा इधर, इससे कितना एरो जा रहा है? एक। इससे कितना जा रहा है? दो। क्या ये फंक्शन हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि दो की कितनी इमेज हो गई? दो इमेज हो गई, जबकि मैंने बोला हर प्री इमेज की कितनी इमेज होनी चाहिए? एक। तो ये फंक्शन नहीं हो सकता। तीसरा, क्या 1 2 3 तीनों कनेक्टेड है? क्या तीनों से एक ही एरो जा रहा है? हाँ, एक ही एरो जा रहा है। अब भले ही वो एरो जा रहा है बी पे, उससे मतलब नहीं है। यहां पे सारे कन्वर्ज हो जाए उससे हमें मतलब नहीं है। यहां से कितना एरो जाना चाहिए? एक। ठीक है, तो दिस इज अ फंक्शन। फोर्थ वाला देखो, 1 2 3 तीनों कनेक्टेड है और हर एक से एक एरो जा रहा है, बिल्कुल एक एरो जा रहा है, तो ये भी फंक्शन है। तो इसका मतलब R1 R2 फंक्शन नहीं है, R3 R4 फंक्शन है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है वो यही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। आपको दो सेट दे देगा और चार ऑप्शन देगा, उनमें पूछेगा इनमें से कौन सा फंक्शन है, तो आपको ये दोनों कंडीशंस वेरीफाई करनी है और ऑप्शंस को रिजेक्ट करते जाना है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट व्हिच कम्स इज डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। जैसा हमने रिलेशन में भी देखा था डोमेन एंड रेंज, यहाँ पे तीन टर्म्स हम देखेंगे, डोमेन, कोडोमेन, रेंज ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, उसके लिए मैंने ऐसे बोला, लेट एफ बी डिफाइंड एज। फंक्शन को डिफाइन करने का स्टैंडर्ड तरीका क्या होता है? देखो, एफ फ्रॉम ए टू बी ऐसे लिखा जाता है, एफ फ्रॉम ए टू बी सच दैट के बाद क्या आएगा? फंक्शन की डेफिनेशन। फंक्शन की डेफिनेशन कैसे आएगी? y बराबर एफ एक्स, यानी y इज अ फंक्शन ऑफ x। अब वो फंक्शन ऑफ x कुछ भी हो सकता है, इट मे बी y इज इक्वल टू x, इट मे बी y इक्वल टू 2x, इट मे बी y इक्वल टू x स्क्वायर, इट मे बी y इक्वल टू x क्यूब, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये fx क्या है? इट इज अ फंक्शन ऑफ x। किसके बराबर है? y के, यानी इनपुट कौन है? x और आउटपुट कौन है? y। इनपुट x डालोगे तो आउटपुट y आएगा। ठीक है, तो कैसे डिफाइन करते हैं? फंक्शन फ्रॉम ए टू बी सच दैट y इक्वल टू एफ एक्स। अब रही बात भाई डोमेन, कोडोमेन, रेंज किसको बोलते हैं? तो जब भी आप कोई फंक्शन डिफाइन करते हो ए टू बी, तो जो पहला सेट होता है, फर्स्ट सेट, वो क्या कहलाता है? डोमेन। डोमेन मतलब क्या हो गया? सेट ऑफ इनपुट। इनपुट हमेशा किसमें से आएगा? पहले सेट में से। ठीक है, वो हम रिलेशंस में पढ़ चुके हैं। तो डोमेन का मतलब फर्स्ट सेट। फर्स्ट सेट पूरा का पूरा क्या कहलाता है? डोमेन। और डोमेन मतलब क्या हुआ? सेट ऑफ इनपुट। ठीक है, दूसरा सेट क्या कहलाता है? कोडोमेन। दूसरा सेट एज इट इज पूरा का पूरा क्या कहलाएगा? कोडोमेन। पहला सेट डोमेन, दूसरा सेट कोडोमेन। तो फिर रेंज क्या होती है?
रेंज होती है जो वैल्यूज आपको y की मिलती हैं ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ x, वो एक्चुअल वैल्यूज क्या कहलाती है? रेंज। मतलब करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ y फॉर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ x इज नोन एज रेंज। ठीक है, पहला सेट डोमेन यानी इनपुट डोमेन, दूसरा सेट कोडोमेन, ये आउटपुट नहीं। ठीक है, आउटपुट कौन है? y। आउटपुट का सेट क्या कहलाता है? रेंज, जो एक्चुअल आउटपुट आ रहा है। ठीक है, तो ये जो एक्चुअल आउटपुट आता है वो हमेशा इसका सबसेट होता है। रेंज इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। ठीक है, वो आप ध्यान रख सकते हो, दैट रेंज इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। कोडोमेन एक बड़ा सेट है और उसमें से जो छोटा सेट निकल के आएगा वो हमारी एक्चुअल रेंज होगी। ठीक है, सो रेंज इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। ऑलराइट, इसको समझने के लिए मैंने फिर एक एग्जांपल लिया है। सपोज मैंने फंक्शन ऐसे डिफाइन किया, देखो f फ्रॉम 1 to 3, पहला सेट क्या लिया? 1 2 3, तो ये मेरी डोमेन होगी। 2 n, n मतलब नेचुरल नंबर्स, तो ये मेरी कोडोमेन होगी। सच दैट fx बराबर x स्क्वायर, मतलब y बराबर fx बराबर x स्क्वायर। तो fx को मैंने कैसे डिफाइन किया? x स्क्वायर डिफाइन किया, मतलब जो इनपुट डालोगे उसका स्क्वायर आउटपुट आएगा, जो इनपुट डालोगे उसका स्क्वायर आउटपुट आएगा। ठीक है, अब मेरे को वो सब तीनों चीजें बतानी है, डोमेन, कोडोमेन, रेंज। तो जरा देखो, सबसे पहले डोमेन क्या होगी इस फंक्शन की? एज इट इज सेट ए। आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं, सेट ए को एज इट इज लिखना है, तो ये सेट ए आपकी डोमेन होगी। कोडोमेन कौन हुई? सेट बी। सेट बी को एज इट इज लिख दो, ये कोडोमेन होगी। ठीक है, अब रही बात रेंज की। रेंज कहां से आएगी? रेंज के लिए हमें सॉल्व करना पड़ेगा। रेंज का मतलब जब हम ये इनपुट इसमें डालेंगे तो हमारा आउटपुट क्या क्या आएगा, वो सारी हमारी रेंज कहलाएगी। ठीक है, तो सबसे पहला इनपुट मेरे को क्या डालना है? 1। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, फिर मैंने डाला 2। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। फिर मैंने डाला 3। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। सो व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन? 1 4 9। तो ये हो गई एक्चुअल रेंज। ये दूसरा सेट कोडोमेन, ये पहला सेट डोमेन। सो दिस इज हाउ यू फाइंड डोमेन, कोडोमेन, रेंज ऑफ अ गिवन फंक्शन। ठीक है, इस पे कुछ एग्जांपल्स लिए मैंने फंक्शंस को समझने के लिए कि फंक्शन में कैसे डील किया जाता है। लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन। मैंने बोला इफ fx इज इक्वल टू x माइनस 3 अपॉन x प्लस 1, आपको फाइंड करना है। दो पार्ट्स हैं, पहला पार्ट f ऑफ माइनस 4, दूसरा पार्ट 2x ऑफ f ऑफ x माइनस 1। पहला तो f ऑफ माइनस 4, दूसरा ट्वाइस ऑफ f ऑफ x माइनस 1। ठीक है, लेट अस सॉल्व द फर्स्ट पार्ट। जैसा कि अभी हम समझ चुके हैं कि जो इनपुट हम यहाँ डालते हैं वही इनपुट हमें यहाँ डालना होता है, वो हमारा ओवरऑल आउटपुट आता है। ठीक है, अब जैसे मेरा ये fx है, मतलब जो x में यहाँ डालूंगा वही x मेरे को यहाँ डालना है। जहां जहां भी x आ रहा है वहां पे मेरे को उस x की वैल्यू डालनी है। तो जैसे फर्स्ट पार्ट देखो, f ऑफ क्या है? -4, इसका मतलब x की जगह क्या डाला हुआ है? -4। तो आपको भी यहाँ पे x की जगह क्या डालना है? -4, यहाँ भी क्या डालना है? -4। तो देखो -4 -3 अपॉन -4 प्लस 1 कितना हुआ? -7 अपॉन -3, माइनस माइनस कैंसिल, क्या आंसर आया? 7 अपॉन 3। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f ऑफ -4? 7 अपॉन 3। सिंपल, जो x दे रखा है बस उसको सब्स्टिट्यूट कर दो जहां जहां भी x आ रहा है। ठीक है, दूसरा पार्ट, दूसरे पार्ट में fx की जगह यहाँ क्या लिखा है? fx माइनस 1। ठीक है, मतलब मेरे को x की जगह हर जगह क्या लिखना है? x माइनस 1। x की जगह क्या लिखना है? x माइनस 1। कहां लिखना है? यहां भी लिखना है, यहां भी लिखना है, जहां भी x आ रहा है वहां लिखना है। तो यहाँ पे x की जगह x माइनस 1 लिखा। 3 को तो कुछ नहीं करना ना, एज इट इज लिखना है। x की जगह x माइनस 1 लिखा। 1 को कुछ नहीं करना, एज इट इज लिखा। अच्छा, इस 2 का क्या करना है? ये तो पूरे आउटपुट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इसको लास्ट में मल्टीप्लाई कर दिए। ये अंदर तो f हमने जो भी है वो कैलकुलेट कर लिया और बाहर 2 मल्टीप्लाई करना था वो मल्टीप्लाई कर दिया। ये 2 अंदर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। ठीक है, ये 2 कहां मल्टीप्लाई हो रहा है? बाहर। अंदर तो खाली क्या लिखा हुआ है? x माइनस 1, यानी x की जगह मेरे को x माइनस 1 लिखना है और 2 मल्टीप्लाई करना है बाहर की तरफ। बस अब सॉल्व कर लो। ये कितना हो गया? x माइनस 4। ये कितना हो गया? 1 से 1 कैंसिल, x बचा। x माइनस 4 अपॉन x और बाहर क्या मल्टीप्लाई है? 2। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, लेट अस सी अनदर क्वेश्चन। मैंने बोला इफ fx is equal to 3x plus 5, find x for which x plus 2fx is equal to f of x square। क्या लिखा है? x plus 2 multiplied by fx is equal to f of x square। और मुझे क्या निकालना है भाई? x निकालना है, मतलब इक्वेशन सॉल्व करनी है। x निकालना मतलब इक्वेशन सॉल्व करनी, और fx दे रखा है 3x plus 5। तो क्या करोगे? यहां तो fx लिखा हुआ है तो उसको तो एज इट इज कॉपी कर देते हैं। ये fx की वैल्यू यहां पे कॉपी कर दी। x plus 2 को तो कुछ नहीं करना है, वो तो बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको एज इट इज लिख लिया। x plus 2 बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है एज इट इज, fx की वैल्यू हमें दे रखी है वो एज इट इज। ठीक है, अब रही बात इसकी f of x स्क्वायर। ये क्या था? f of x, यानी यहां x लिखा है तो यहां x लिखा है। अब मेरे को क्या चाहिए? f of x स्क्वायर। तो जहां भी x लिखा है वहां x स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब जहां यहां x लिखा है वहां मेरे को x स्क्वायर लिखना है। बाकियों को छेड़ना है क्या? नहीं छेड़ना,
खाली x की जगह क्या लिखना है, x स्क्वायर, तो क्या आएगा 3x स्क्वायर प्लस 5, ये आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है ना, बस ये तो अब तो इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व करना है। लेट अस मल्टीप्लाई दिस, x into 3x 3x स्क्वायर, 2 into 3x 6x, x into 5 5x, 2 into 5 10 is equal to 3x square plus 5। ये 3x square से 3x square कैंसिल, 6 plus 5 11x, 10 को उधर भेज दो, 5 minus 10 minus 5, तो x बराबर कितना है -5/11। तो आपका आंसर इस क्वेश्चन का हो गया -5/11। ठीक, एक और क्वेश्चन देखो, मैंने बोला फाइंड द रेंज ऑफ, रेंज निकालनी है, रेंज मतलब एक्चुअल आउटपुट। ठीक है, अब क्या दे रखा है, एक सेट बिल्डर फॉर्म दे रखा है। क्या लिखा है सेट बिल्डर फॉर्म में, ऑर्डर्ड पेयर x, x क्यूब। अब ऑर्डर्ड पेयर का मतलब हमेशा क्या होता है, ये क्या होता है इनपुट और ये क्या होता है आउटपुट, मतलब x इनपुट डालूंगा तो उसका क्यूब आउटपुट आना चाहिए। ठीक है, सच दैट x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 6। अब x क्या बोल दिया, x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 6। प्राइम नंबर सबको पता है, 6 से छोटे प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं भाई, 6 से छोटे प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं, 2 है, 3 है, 5 है। एक प्राइम नंबर होता है क्या, नहीं होता। एक कॉम्पोजिट नंबर होता है क्या, नहीं होता। वन इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। 6 से छोटा चाहिए, 6 से छोटा लास्ट प्राइम नंबर कौन है, 5। पहला 2, दूसरा 3, तीसरा 5, यही 3 प्राइम नंबर्स है हमारे पास। इसका मतलब ये मेरी डोमेन हो गई कि नहीं हो गई, क्योंकि यही मैं इनपुट डाल सकता हूं बस। अब ये इनपुट तो किस में जाएगा, x में, तो आउटपुट क्या निकल के आएगा, x क्यूब। वो मेरी रेंज होगी कि नहीं होगी, जो एक्चुअल आउटपुट होता है। ठीक है, तो अब मेरे को इन तीनों का क्या करना है, क्यूब करना है। 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 5 का क्यूब 125। ये 3 मेरे आउटपुट आए, और इन आउटपुट्स को अगर मैं एक सेट में लिख दूंगा तो वो क्या कहलाएगा, रेंज। सो व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, इट इज 8, 27, 125। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक ऑफ फंक्शंस, कि फंक्शंस कैसे डिफाइन होते हैं, फंक्शन क्या होते हैं, कब बनते हैं, डोमेन कोडोमेन रेंज क्या होती है, और फंक्शन की बेसिक कैलकुलेशन कैसे की जाती है। फिर नेक्स्ट देखो, स्पेशल फंक्शंस। नाउ देयर आर सर्टेन फंक्शंस लाइक, कुछ तो स्टैंडर्ड फंक्शंस है, जैसे लीनियर फंक्शन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्यूबिक फंक्शन एक्सेट्रा, पॉलिनोमियल्स। अब कुछ और स्पेशल फंक्शंस, उसमें फर्स्ट देखो पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन किसको बोलते हैं, फंक्शन डिफाइंड इन पीसेस। एक फंक्शन तो ऐसा होता है जैसे भी fx बराबर x स्क्वायर, fx बराबर 2x प्लस 3, ये तो स्ट्रेट डेफिनेशन हो गई। एक फंक्शन ऐसा होता है जिसको पीसेस में डिफाइन किया जाता है, कि अगर x यहां से यहां तक है तो ये फंक्शन है, x यहां से यहां तक है तो ये फंक्शन है, x यहां से यहां तक है तो ये फंक्शन। ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। डिफरेंट डोमेन में डिफरेंट फंक्शन। फॉर एग्जांपल, एक फंक्शन मैंने fx लिया, उसको कैसे डिफाइन करा, x प्लस 5 जब x कैसा हो, लेस देन 0 यानी नेगेटिव, और 2x जब x कैसा हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी पॉजिटिव या 0। यानी जब भी आप पॉजिटिव या 0 इनपुट डालोगे तब तो आंसर कितना आएगा, 2x, और जब आप नेगेटिव इनपुट डालोगे तो आंसर कितना आएगा, x प्लस 5। तो इस तरीके के फंक्शन को क्या बोलते हैं, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। अलग अलग पीसेस में अलग अलग फंक्शन, ये डोमेन तो ये फंक्शन, ये डोमेन तो ये फंक्शन। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन में आपसे ये पूछ सकता है कि भाई ऐसा फंक्शन दे दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ -2। अब f ऑफ -2 निकालने के लिए आपको ये देखना है कि ये जो -2 इनपुट है वो कौन सी डोमेन में आएगा, इसमें आएगा कि इसमें आएगा। तो ये -2 ऑब्वियसली लेस देन 0 है, तो यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा, मतलब मेरे को ये फंक्शन यूज करना है। और अगर यहाँ पे आता तो मेरे को ये फंक्शन यूज करना होता। ठीक है, तो अभी सीधा यहाँ पे x की जगह क्या रखना है मेरे को, -2, तो x की जगह -2 रखा, तो -2 प्लस 5 क्या आंसर आया, 3। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ f ऑफ -2। सिमिलरली मान लो वो आपसे बोलता है f ऑफ 1 निकालो इसी फंक्शन में। अब 1 जो है वो कौन सी डोमेन में आएगा, लेस देन 0 में आएगा कि मोर देन 0 में आएगा, तो मोर देन 0 में आएगा, ऑब्वियसली 1 इज मोर देन 0। ठीक है, तो इसलिए यहां जाएगा, यहां जाएगा तो आंसर कितना आएगा, 2x। 2x मतलब 2 इंटू x कितना है, 1, तो 2 इंटू 1 कितना, 2। तो इस तरीके से हम पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अगर वो मेरे से बोलता है कि f ऑफ 0 कितना है, तो 0 किधर इक्वालिटी दे रहा है, तुम बोलोगे 0 तो इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है, लेकिन इक्वल टू 0 कहां लगा रखा है, यहां, तो इसलिए यहीं पे जाएगा, वहां नहीं जाएगा। जहां इक्वालिटी दी है वहीं पे उसको डालना है। ठीक है, तो अगर मैं इसी क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछता कि f ऑफ 0 कितना है, तो आप इधर डालते, उसको इधर डालते, तो x को 0 रखने पे क्या आंसर आता है, 2 into 0 दैट इज 0। ठीक, सो दैट इज हाउ वी डिफाइन अ पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। सेकंड स्पेशल फंक्शन इज मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन जैसे हम पहले भी यूज करते आ रहे हैं, मॉडुलस का मतलब क्या होता है, किसी भी नंबर पे मॉडुलस लगा दिया तो आउटपुट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। आउटपुट हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जैसे मैं बोलूं मॉड ऑफ -7.79 कितना होगा, तो आंसर कितना आएगा, 7.79। कोई राउंडिंग अप राउंडिंग डाउन नहीं करना है, खाली क्या करना है, माइनस हटा देना। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लो मैं ये बोल दूं कि भाई मॉड ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 1 कितना होगा, अब सोच के देखो मॉड ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 1 कितना होगा। अब हमें खाली ये देखना है कि हमारा अगर अंदर नंबर पॉजिटिव है
जैसे आपको अगर मैं मॉड ऑफ माइनस 7.79 दे रहा हूं तो आपने आंसर क्या बोला 7.79, क्यों? क्योंकि आंसर नेगेटिव, इनपुट नेगेटिव था तो हमें पॉजिटिव आंसर लिखना है। ठीक है, मान लो मैं इनपुट यही देता 7.79, तो भी तो तुम 7.79 ही लिखते, क्योंकि आउटपुट इनपुट ऑलरेडी कैसा है पॉजिटिव, तो आउटपुट भी कैसा आएगा पॉजिटिव ही आएगा। अब हमें खाली ये देखना होता है कि ये जो अंदर नंबर है मॉड के अंदर, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, बस यही तो देखना होता है। अगर पॉजिटिव है तो सेम आंसर लिख दो, नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करके आंसर लिखो। ठीक है, तो जैसे ये मैंने दे दिया 2x² + 1। अब आप ये देखो कि भाई +1 तो हमेशा कैसा नंबर है पॉजिटिव, 2x² भी तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब इवन पावर मतलब हमेशा पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, जुड़ के कैसा आंसर देंगे पॉजिटिव आंसर देंगे कि नहीं देंगे। इसका मतलब इन दोनों का जो टोटल होगा हमेशा पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव पे अगर मैं मॉड लगाता हूं, जैसे मैं मॉड ऑफ 1.5 बोलता हूं, तो आप आंसर 1.5 देते हो कि नहीं देते हो। इसका मतलब मॉड पे अगर मैं पॉजिटिव पे मॉड लगाता हूं तो वही आंसर बाहर आ जाता है, इसलिए अंदर जो लिखा था वो एज इट इज बाहर आ जाएगा। तो क्या अंदर लिखा था 2x² + 1, तो बाहर क्या निकल के आ जाएगा 2x² + 1। ठीक है, दिस इज हाउ मॉडुलस फंक्शन ऑपरेट्स। इसी बात को बोलने के लिए हम क्या बोलते हैं, मॉडुलस को डिफाइन कैसे करते हैं, देखो mod x is equal to x when x is positive यानी greater than equal to 0, या -x when x is negative। तो इसका मतलब मॉडुलस भी एक पीसवाइज डिफाइंड फंक्शन ही हुआ। इसको दो पीसेस में डिफाइन करते हैं, जैसा कि अभी एक्सप्लेन किया था। अगर हम इनपुट पॉजिटिव डाल रहे हैं मॉड के अंदर तो आउटपुट सेम आ जाएगा, मतलब कॉपी करना है। कब करना है कॉपी, जब इनपुट कैसा हो पॉजिटिव, पॉजिटिव इनपुट कॉपी कर दो, जैसे यहां पॉजिटिव इनपुट था कॉपी कर दिया। ठीक है, नेगेटिव इनपुट, जैसे ये x नेगेटिव इनपुट तो नेगेट कर दो, नेगेटिव इनपुट तो नेगेट कर दो। नेगेट करने का क्या मतलब होता है, साइन चेंज करना, पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दो, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दो। ठीक है, जैसे कि यहां किया, देखो ये कैसा इनपुट था नेगेटिव, तो आपने इसका नेगेट करके आंसर लिखा कि नहीं लिखा, जैसे यहां माइनस था तो आपने प्लस लिखा। ठीक है कि नहीं, अगर अंदर प्लस है तो आपको बाहर क्या करना है कॉपी, और अगर अंदर माइनस है तो आपको बाहर क्या करना है नेगेट करना है, मतलब माइनस को प्लस बना के लिखना है, यानी साइन चेंज करके लिखना है। तो जब यहाँ पे x पॉजिटिव है तब तो हमने कॉपी कर दिया x, जब x नेगेटिव है तो हमने इसका नेगेटिव करके आंसर लिखा, मतलब क्या लिखा -x लिखा। इसका मतलब ये नहीं कि सर अभी तो आपने बोला कि आउटपुट पॉजिटिव है, अब आप -x लिख रहे हो, -x लिख रहा हूं लेकिन -x पॉजिटिव है, क्योंकि x कैसा है नेगेटिव, नेगेटिव का नेगेटिव क्या आंसर आएगा पॉजिटिव। तो आंसर दोनों केस में पॉजिटिव ही है, लेकिन लिखने का तरीका हमें आना चाहिए कि जब मॉड के अंदर हम पॉजिटिव इनपुट डालते हैं तो वो कॉपी होके बाहर आ जाता है, और जब हम मॉड के अंदर नेगेटिव इनपुट डालते हैं तो वो नेगेट होके बाहर आता है, मतलब उसका साइन चेंज होके वो बाहर आएगा। ठीक है, इसी बात को बोलने के लिए मैं इसका ग्राफ भी बना सकता हूं। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो दो रीजन बन गए भाई, एक तो x ग्रेटर देन 0 ये वाला, 0 के इधर वाला पोर्शन, और एक x लेस देन 0 0 के इधर वाला पोर्शन। ठीक है, 0 के इधर वाले पोर्शन में हमारा जो ग्राफ है वो y बराबर कितना है x, y बराबर fx बोलते थे तो y बराबर x हो गया। y बराबर x इज अ स्ट्रेट लाइन, ये वाली स्ट्रेट लाइन आएगी y बराबर x। ठीक है, तो ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है ये आपकी y इक्वल टू x हो गई, लेकिन ये लाइन मेरे को पूरी नहीं खींचनी। पूरी क्यों नहीं खींचनी, क्योंकि सिर्फ x ग्रेटर देन 0 के लिए ही बनानी है, तो मैंने यहाँ पे ये लाइन बना दी। सिमिलरली जब मेरा x नेगेटिव है तो मेरा फंक्शन क्या है y इक्वल टू -x, y इक्वल टू -x ये वाली लाइन होती है, लेकिन फिर मेरे को पूरी नहीं खींचनी, सिर्फ कब खींचनी है जब x लेस देन 0, खाली इस पोर्शन में खींचनी है। तो ये वाली लाइन मेरी y इक्वल टू कितनी है -x, तो इसलिए ये वाला सिर्फ यहां बनेगा और ये वाला सिर्फ यहां बनेगा, इसलिए ये कैसा शेप बनता है वी शेप्ड ग्राफ बनता है। तो मॉडुलस फंक्शन का जो ग्राफ आता है वो हमेशा वी शेप्ड ग्राफ आता है, और उसका जो v का जो वर्टेक्स है मतलब स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमेशा कहां पे होता है, जहां पे आपका मॉडुलस के अंदर वाला नंबर 0 हो रहा हो। कहां पे होगा, जहां पे मॉडुलस के अंदर वाला नंबर 0 हो रहा हो, उस x पे आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा, और उसको हम क्या नाम देते हैं क्रिटिकल पॉइंट, डिनोटेड बाय CP, क्रिटिकल पॉइंट। जैसे इस मॉडुलस का क्रिटिकल पॉइंट क्या है 0, क्योंकि इसके अंदर x को क्या रखेंगे कि ये 0 हो जाए, 0 रखेंगे, x को 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसलिए इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है 0, इसलिए ये 0 से चालू। मान लो इसकी जगह होता है मॉड ऑफ x माइनस 3, अब मैं इसकी जगह, इसमें अब x की जगह क्या रखूंगा कि ये 0 हो जाए, x की जगह क्या रखूं कि ये 0 हो जाए, तो ऑब्वियसली मैं x को 3 रखूंगा, तो उस केस में x इक्वल टू 3 मेरा क्या बन जाता क्रिटिकल पॉइंट। मतलब उस केस में भी मेरा ग्राफ तो वी शेप भी आता, लेकिन चालू कहां से होता 3 से, जो अभी कहां से चालू हो रहा है 0 से। ठीक है, ग्राफ हमेशा वी शेप आएगा, लेकिन चालू कहां से होगा क्रिटिकल पॉइंट से। सो दीज आर सम पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड फॉर मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, और वहां से हमारे पास एक बात और क्या निकल के आई कि भाई डोमेन क्या हुई मॉडुलस फंक्शन की। डोमेन देखो, डोमेन मतलब क्या था इनपुट,
अब मैं इनपुट तो कुछ भी डाल सकता हूँ, नेगेटिव भी इनपुट डाल सकता हूँ, पॉजिटिव भी इनपुट डाल सकता हूँ, जीरो भी इनपुट डाल सकता हूँ, मतलब डोमेन क्या हुई, ऑल रियल नंबर्स, कुछ भी इनपुट डाल सकते हो। लेकिन रेंज हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव नंबर्स। नेगेटिव आंसर कभी भी आ रहा है क्या, एक्स एक्सिस के नीचे आंसर कभी भी आएगा हमारा, नहीं आएगा, क्योंकि हमेशा हमारा आंसर कैसा है, पॉजिटिव। जीरो तो आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, जब हम एक्स को जीरो रखेंगे तो जीरो आएगा, अदरवाइज हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो इसकी रेंज क्या होती है, आर प्लस यूनियन जीरो। आर प्लस मतलब पॉजिटिव रियल नंबर्स, पॉजिटिव में जीरो नहीं आता, इसलिए जीरो को लाने के लिए यूनियन जीरो अलग से लिखना पड़ेगा। जीरो इज अ सिंगल पॉइंट, सिंगल टर्न, लेकिन इस सिंगल टर्न को इसमें जोड़ना है, इसलिए जोड़ा किससे जाता है, यूनियन से। आर प्लस का मतलब पॉजिटिव रियल नंबर्स, तो इसलिए इसकी रेंज होती है आर प्लस यूनियन जीरो, और इसकी डोमेन क्या होती है, ऑल रियल नंबर्स। ठीक, इसी का जैसे इस चीज को समझने के लिए एक और एग्जांपल दिया मैंने, मॉड ऑफ एक्स लिखा था तो ऐसे तोड़ा था, अब मॉड ऑफ 2x माइनस 1 लिखा, ठीक है, तो अब मॉड ऑफ 2x माइनस 1 को कैसे तोड़ेंगे, तो देखो इसको तोड़ने के लिए ऐसे भी याद रख सकते हो कि जो इसका क्रिटिकल पॉइंट है वो हमें यहाँ लिखना है बस। तो x ग्रेटर देन जीरो पे क्या हो रहा है, x लेस देन जीरो पे क्या हो रहा है वो देखना है। जैसे इस वाले नंबर को देखो, जैसे अभी यहाँ समझाया था, इसको क्या x को क्या रखने पे ये जीरो आएगा, तो x को हाफ रखने पे ये जीरो आएगा कि नहीं आएगा, मतलब बेसिकली आपको 2x माइनस 1 इक्वल टू क्या रखना है, जीरो। 2x माइनस 1 जीरो, तो x बराबर कितना है, हाफ, तो इसको हम क्रिटिकल पॉइंट बोलेंगे अपना, x बराबर हाफ को क्रिटिकल पॉइंट बोलेंगे। इसका मतलब जो मेरा यहाँ पे जीरो पे डेफिनेशन चेंज हो रहा था वो अब कहां पे डेफिनेशन चेंज होगा, हाफ पे, ठीक है। तो x जब ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ है तब तो कॉपी कर दूंगा मैं इसको, और जब x मेरा लेस देन हाफ है तो इसको नेगेट कर दूंगा। तो यहाँ पे देखो कॉपी कर दिया और यहाँ पे नेगेट कर दिया। नेगेट का मतलब क्या था, साइन चेंज। अब साइन चेंज अगर इसका करोगे तो ये इसके पीछे क्या साइन लग रहा है, प्लस, प्लस क्या बन जाएगा, माइनस, इसके पीछे क्या साइन लग रहा है, माइनस, माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, तो ये तो बन जाएगा +1 और ये बन जाएगा -2x। सो दिस इज हाउ वी ब्रेक अ मॉडुलस फंक्शन। अगर कोई मेरे से बोले इसका ग्राफ बनाओ भाई, mod 2x - 1 का ग्राफ बनाओ, तो मेरे को अभी मैंने सीखा था कि मेरे को ग्राफ हमेशा कैसा बनाना है, वी शेप। खाली चालू कहां से कराना है, क्रिटिकल पॉइंट से। इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना है मेरा, हाफ, इसका मतलब मेरे को वी शेप ग्राफ बनाना है, लेकिन चालू कहां से कराना है, हाफ से। तो ये देखो हाफ पे मैंने वी शेप ग्राफ बना दिया। सो इट्स इजी टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन, खाली क्रिटिकल पॉइंट निकालो और वहां से वी शेप ग्राफ बना दो, ठीक है। इस बात का यूज कहां पे आता है, अभी हो सकता है इस चैप्टर में इस चीज का यूज नहीं आया कि मॉड को कैसे खोलते हैं, लेकिन आगे जब इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन में कई बार मॉडुलस को खोलने पे क्वेश्चन आता है, एग्जाम में आया भी हुआ है, तो उसके लिए अपन अभी समझ रहे हैं कि मॉड को कैसे खोलते हैं। अब देखो एक एग्जांपल और लिया मैंने कि मॉड को खोला कैसे जाता है। यहाँ पे मैंने दो मॉड ली, mod x - 1 प्लस mod x + 2। अब मेरे को इस मॉड को ओपन करके लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे तो दो मॉडुलस आ गए, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, x बराबर 1, इसको जीरो रखेंगे तो x बराबर 1 आएगा। इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, x बराबर -2, इसको जीरो रखेंगे तो x बराबर -2 आएगा। यानी ये दो क्रिटिकल पॉइंट्स हुए। जब आपके पास एक से ज्यादा क्रिटिकल पॉइंट होगा तो आप क्या करो, नंबर लाइन बनाओ। नंबर लाइन मतलब x एक्सिस, x एक्सिस कहां से कहां तक जाता है, -∞ से लेके +∞ तक, बीच में जीरो होता है, तो ये मेरी नंबर लाइन होगी। नंबर लाइन पे इन दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट करो। क्या है तुम्हारे क्रिटिकल पॉइंट्स, -2 और 1। -2 इधर आएगा, 1 इधर आएगा, ये -∞, ये +∞, ऐसे आएगा, ठीक है। अब जैसे ही तुम यहाँ -2 और 1 लिखते हो तो तुम्हारी नंबर लाइन कितने हिस्सों में बढ़ जाती है, 3 हिस्सों में। पहला हिस्सा ये, दूसरा हिस्सा ये, और तीसरा हिस्सा ये, जिसको मैंने 1 2 3 लिख रखा है। 3 हिस्सों में हमारी नंबर लाइन बढ़ गई। तो इसका मतलब इस फंक्शन को हमें 3 पीसेस में तोड़ना पड़ेगा। जितने नंबर लाइन पे हिस्से बनेंगे उतने हिस्सों में आपको इस फंक्शन को तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अब जैसे पहला हिस्सा, फर्स्ट पोर्शन क्या है कि x किससे छोटा है, -2 से। x किससे छोटा है, -2 से। अब देखो ये फर्स्ट पोर्शन मैंने बनाया x लेस देन -2। अब मुझे पता लगाना है कि x लेस देन -2 में ये मॉड कैसे खुलेंगे, ठीक है। मॉड कैसे खुलेंगे, मैं वही कहानी है जो ऊपर बताई। अगर अंदर पॉजिटिव आ रहा है तो कॉपी कर लो, अंदर नेगेटिव आ रहा है तो नेगेट कर दो, ठीक है। अब अंदर किसमें भाई, इसमें और इसमें, दोनों में देखना है। तो अब x लेस देन -2 देखने के लिए बेस्ट तरीका क्या होता है, पहले ये सब कहानी कर ली, उसके बाद x लेस देन -2 में कोई भी एक नंबर अपने दिमाग में सोचो -2 से छोटा, ठीक है। फॉर एग्जांपल -3, -2 से छोटा सोचना है, -3 सोच लिया। -3 इसमें रख के देखो, यहाँ पे -3 रख के देखूंगा। -3 -1 नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या करना था मेरे को, नेगेट मतलब इसका क्या करना है, साइन चेंज। तो जो प्लस था वो माइनस करना है और जो माइनस था वो प्लस करना है। तो क्या 1 - x आएगा कि नहीं आएगा, जरा ध्यान से देख के बताओ। ये 1 - x आएगा, ठीक है। क्यों आएगा, क्योंकि जब मैं x -2 से छोटा रखता हूं तो ये नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव मेरे को नेगेट करना है। इधर भी रख के देखेंगे,
ठीक है, अब -2 से छोटा -3 यहां भी रखा, -3 + 2 फिर कैसा आंसर आया -1, फिर नेगेटिव आया, नेगेटिव में वापस इसका भी साइन चेंज करना है, तो ये प्लस की जगह क्या हो गया माइनस, ये भी प्लस की जगह क्या हो गया माइनस, तो देखो ये आएगा कि नहीं आएगा -x -2। इसका मतलब ओवरऑल जो मेरा फंक्शन आया वो ये फाइनल आएगा जो भी ये रिजल्ट आता है। दिस इज हाउ यू ब्रेक व्हेन x लेस देन -2। व्हाट इज योर सेकंड रीजन? सेकंड रीजन इज व्हेन x इज बिटवीन -2 एंड 1। अब देखो ये मैंने लिखा -2 और 1। अच्छा इक्वालिटी यहां लगाऊं, यहां लगाऊं, यहां लगाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी एक जगह लगानी है, कहीं भी लगा दो, ठीक है। तो -2 से 1 में मैंने ये फंक्शन लिखा, दूसरा हिस्सा। अब वापस वही कहानी, -2 से 1 में कोई भी नंबर सोच लो जो तुम्हारे दिमाग में है। -2 से 1 के बीच में मोस्ट कन्वीनियंट नंबर कौन सा है भाई? 0, 0 मान लेते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे x को क्या रखा? 0। x को 0 रखा तो 0 - 1 कैसा है? नेगेटिव। नेगेटिव मतलब क्या करना है? नेगेट। तो इसका साइन चेंज कर दिया, यानी -x + 1, ये देखो ये, ठीक है। अच्छा यहाँ पे x को 0 रखो, 0 + 2 कैसा? पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब क्या करना है? कॉपी। कॉपी मतलब x + 2 को कॉपी कर दी, तो ये मेरा आंसर हो गया जो भी है। नाउ अब थर्ड रीजन। थर्ड रीजन क्या है? x किससे बड़ा? 1 से। 1 से बड़ा कोई भी नंबर सोचो, जैसे 2। 2 यहाँ पे रखा, 2 - 1 कैसा आंसर आया? पॉजिटिव। यहाँ रखा 2 + 2 कैसा आंसर आया? पॉजिटिव। दोनों में पॉजिटिव यानी दोनों में कॉपी, तो इसको भी कॉपी करा x - 1, इसको भी कॉपी करा x + 2, तो मेरा आंसर आया ये। तो इस तरीके से मैं मॉडुलस को खोलता हूं जब भी मुझे इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन में जब भी मॉडुलस को खोलने की बात आएगी, वहां पे मैं इस तरीके से खोलूंगा। तो मुझे खाली एक मंत्र याद रखना है। क्या है मंत्र? कि अगर अंदर पॉजिटिव गया तो कॉपी, नेगेटिव गया तो नेगेट, बस ये ध्यान रखना है। पॉजिटिव नेगेटिव कहां पे चेक करना है? हर क्रिटिकल पॉइंट के बीच में चेक करना है। अगर एक क्रिटिकल पॉइंट है तो कितने हिस्से बनेंगे? 2। 2 क्रिटिकल पॉइंट है तो कितने हिस्से बनेंगे? 3, एंड सो ऑन। जितने क्रिटिकल पॉइंट है उससे एक ज्यादा हिस्सा बनता जाएगा, उतने हिस्सों में आपको इस फंक्शन को तोड़ना पड़ेगा, इसीलिए ये पीसवाइज डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। अब देखते हैं इस पे कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं डोमेन और रेंज पे। लेट अस सॉल्व दीस क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ fx बराबर mod of 2x - 1 + 5। मॉड किस पे लगाया? 2x - 1 पे और +5 कर रखा है। क्या चाहिए? डोमेन एंड रेंज। अब देखो सबसे पहली बात तो कोई मेरे से अगर डोमेन पूछेगा और फंक्शन मॉडुलस फंक्शन, तो मेरे को पता है मॉडुलस फंक्शन की डोमेन क्या होती है? ऑल रियल नंबर। भले ही मैं mod x लिखूं, mod 2x - 1 लिखूं, इन सब से डोमेन पे फर्क नहीं पड़ता। किस पे फर्क पड़ता है? रेंज पे, आउटपुट पे फर्क पड़ता है। इनपुट तो कुछ भी डालो ना, क्या फर्क पड़ रहा है? आप x को नेगेटिव डालो, पॉजिटिव डालो, 0 डालो, कुछ भी डाल दो। इसका मतलब डोमेन क्या हुई इसकी? ऑल रियल नंबर्स। डोमेन में कोई फर्क नहीं आएगा भले ही मैं कैसा भी मॉड लिख दूं, ठीक है। रेंज में फर्क आएगा। क्यों आएगा? अब मैं ये नहीं बोल सकता कि इसकी रेंज ये होगी r + यूनियन 0, ये नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसमें तो मेरे को दिख रहा है ग्राफ में कि भाई हमेशा 0 या 0 से बड़ा नंबर आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखो ध्यान से, मेरे को पता है कि मॉड किसी भी नंबर पे अगर मैं लगाऊंगा तो मेरा आंसर कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये नंबर कैसा है? पॉजिटिव। भले अंदर कुछ भी लिखा हो, ये आंसर तो पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव में क्या जुड़ रहा है? 5। देखो ऐसा आएगा पॉजिटिव, कोई भी पॉजिटिव नंबर में 5 जुड़ रहा है। पॉजिटिव या 0, 0 भी तो हो सकता है, मॉडुलस का आंसर 0 भी हो सकता है। इसका मतलब मेरे पास एक ऐसा नंबर आ रहा है जो या तो 0 है या पॉजिटिव है और उसमें मैं 5 जोड़ रहा हूं। अब सोच के देखो, कोई नंबर ऐसा है जो 0 या 0 से बड़ा है और उसमें तुम 5 जोड़ रहे हो, तो वो नंबर हमेशा 5 या 5 से बड़ा हो जाएगा कि नहीं? 0 या 0 से बड़े में अगर तुम 5 जोड़ दो तो 5 या 5 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसकी रेंज क्या हो जाएगी? 5 से लेके इंफिनिटी। 5 पे कैसा इंटरवल है? क्लोज्ड। क्यों है? क्योंकि 5 हो सकता है, ठीक है। सो व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन? 5 से इंफिनिटी, ठीक है। सी अनदर क्वेश्चन, फाइंड द रेंज ऑफ fx = 3 - mod of x + 2। अब मैंने मॉड लिया, वापस मॉड के अंदर क्या लिखा है? x + 2। अंदर क्या लिख रहा हूं इससे मतलब नहीं। अगर मेरे से डोमेन पूछता है, यहां तो पूछ ही नहीं, डोमेन पूछता तो क्या आंसर होता? ऑल रियल नंबर्स। डोमेन इज नॉट अफेक्टेड, लेकिन उसने क्या पूछा है? रेंज। अब फिर से वही दिमाग लगाएंगे कि भाई ये जो मॉड के अंदर नंबर लिखा हुआ है वो तो कुछ भी हो, आंसर हमेशा कैसा आएगा? पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन पीछे क्या साइन लगा रखा है? माइनस, यानी 3 माइनस कोई पॉजिटिव नंबर, ये आएगा। 3 माइनस कोई पॉजिटिव नंबर आएगा, ठीक है। अब पॉजिटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब अब मेरे को क्या करना है? 3 में से कुछ घटाना है, राइट। 3 में से कुछ घटाना है, जो घटाना है वो या तो 0 है या फिर पॉजिटिव है, ठीक है। इसका मतलब हमेशा मेरे पास जो भी क्वांटिटी बचेगी वो 3 से कम बचेगी, क्योंकि मैं 3 में से कुछ घटा रहा हूं, राइट। तो 3 में से जब कुछ घटा रहा हूं तो मेरे पास हमेशा 3 या 3 से कम बचेगा। 3 कब बचेगा? जब मैं 0 घटा रहा हूं।
तो वो अलाउड है ना, बिकॉज मॉडुलस कैन गिव यू अ वैल्यू 0। देयरफॉर जब आप 3 में से कुछ घटाओगे तो आंसर हमेशा 3 या 3 से कम आएगा। तो व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन? माइनस इंफिनिटी से 3। 3 से कम मतलब पीछे की तरफ जाना है, पीछे की तरफ जाना है तो रेंज कहां तक जाएगी? माइनस इंफिनिटी तक। सो माइनस इंफिनिटी से 3। इंफिनिटी पे तो हमेशा ओपन इंटरवल आता है, 3 पे कैसा आएगा? क्लोज्ड, क्योंकि वो इंक्लूडेड। ठीक है, सो दैट इज हाउ वी फाइंड द रेंज ऑफ मॉडुलस फंक्शंस। एक और एग्जांपल देखो, मैंने बोला फाइंड द डोमेन ऑफ fx इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। कुछ 2-3 क्वेश्चन डोमेन के लिए। डोमेन का मतलब क्या होता है? अभी पहले हमने सीख लिया भाई डोमेन का क्या मतलब होता है, लेकिन डोमेन का एक और मीनिंग भी होता है। वो क्या होता है? इट इज द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच fx इज डिफाइंड। आप ये बोल रहे हो ना कि डोमेन क्या है? इनपुट है। इनपुट है मतलब x की वो वैल्यूज हैं जिन पे फंक्शन डिफाइंड है। ठीक है, सो डोमेन का एक और डेफिनेशन होता है सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच fx इज डिफाइंड। यानी अगर कोई मेरे से किसी फंक्शन का डोमेन पूछ रहा है तो बेसिकली मेरे को वो x निकालना है जहां पे फंक्शन डिफाइंड होगा, मतलब आउटपुट देगा। ठीक है, अब देखो आप कभी भी अगर कोई फंक्शन लिख रहे हो जो रूट के अंदर है, तो हमें पता है कि भाई रूट के अंदर जो भी नंबर होता है वो हमेशा कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव या 0। क्या हम नेगेटिव का रूट निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। इसका मतलब इस फंक्शन को डिफाइन करने के लिए ये जो इनपुट है वो पॉजिटिव या 0 होना चाहिए। तो देखो मैंने क्या बोला कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर जो अंदर लिखा हुआ है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0, वरना ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो डोमेन का मतलब ये फंक्शन कब डिफाइन होगा? तो भाई कब डिफाइन होगा? जब रूट के अंदर वाला नंबर पॉजिटिव होगा। ठीक है, बस इसको सॉल्व करेंगे, जो भी x आएगा वो डोमेन होगी। तो इधर एक्स स्क्वायर को इधर भेज दिया तो एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 हो गया। अब याद करो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी करी थी दो हमने। लेस वाली में क्या आंसर लिखते थे? एक्स स्क्वायर है यहाँ या 4 है, 4 का रूट 2 को इधर माइनस और इधर क्या लिखना होता था? प्लस। ठीक है, तो ये वाली इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन हुआ एक्स स्क्वायर लेस देन 4 मतलब x बिटवीन -2 टू +2। तो इस पर्टिकुलर फंक्शन का जो डोमेन आएगा वो ये आएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो, फाइंड द डोमेन ऑफ fx इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट ऑफ 2x माइनस 3। अभी मैंने इससे पिछले क्वेश्चन में रूट कहां पे लिया था? ऊपर। तो ऊपर रूट लिया है तो रूट के अंदर नंबर क्या हो सकता है? पॉजिटिव या 0। अब की बार मैंने रूट कहां ले लिया? नीचे। अब सोचो कि रूट अभी भी है तो रूट के अंदर नंबर कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। लेकिन क्या अब 0 हो सकता है? अब 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि नीचे 0 अलाउड नहीं है। यू कैन नॉट राइट 1/0। 0 से किसी भी चीज को डिवाइड नहीं कर सकते। तो इसलिए जब ये रूट ऊपर है तब तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेकिन जब ये रूट नीचे है तो सिर्फ ग्रेटर देन 0। तो अब मैं क्या बोलूंगा कि 2x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो बस 3 को इधर ले जाओ तो 2x ग्रेटर देन 3 हो गया, यानी x ग्रेटर देन 3/2 हो गया। सो व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन? x ग्रेटर देन 3/2। ठीक, सी अनदर वन, फाइंड द डोमेन ऑफ fx इक्वल टू log ऑफ 3x प्लस 4 की बेस 10। अब log फंक्शन लिया हमने, log की डोमेन आपको log चैप्टर में बताई गई थी कि log कब डिफाइन होता है। ठीक है, तो वही चीज वापस यहाँ यूज होगी। डोमेन का नाम दे दिया, डोमेन ऑफ fx log 3x प्लस 4 की बेस 10। अब ये देखो कि log कब डिफाइन होता है? तो हमने बोला था log तब डिफाइन होता है जब log का इनपुट कैसा हो? पॉजिटिव। बेस कैसी हो? पॉजिटिव। बेस क्या नहीं हो? 1। बेस तो पॉजिटिव है, बेस 1 नहीं है, दो बातें तो सेटिस्फाई हो गई। लेकिन इनपुट कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। अब ये मत बोलना 3x प्लस 4 पॉजिटिव ही तो है, क्योंकि इसमें सारे प्लस है, ऐसा नहीं। 3x कैन बी नेगेटिव ऑल्सो बिकॉज x वेरिएबल है। तो इसलिए आपको चेक करना पड़ेगा कि ये पॉजिटिव कब होगा। ठीक है, तो अब आप क्या कंडीशन लगाओगे? 3x प्लस 4 इज ग्रेटर देन 0। क्या मैं यहाँ इक्वल लगा सकता हूं? नहीं लगा सकता, क्योंकि log में 0 अलाउड नहीं है, ग्रेटर देन 0 अलाउड है। तो 3x प्लस 4 ग्रेटर देन 0। 4 को इधर भेजो, 3x ग्रेटर देन -4, 3 से डिवाइड करो, x ग्रेटर देन -4/3। सो व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन? x ग्रेटर देन -4/3। ठीक, एक लास्ट क्वेश्चन लिया मैंने, फाइंड द रेंज ऑफ fx इक्वल टू 5 की पावर x इफ x इज फ्रॉम 0 टू 10। फाइंड द रेंज ऑफ fx इक्वल टू 5 की पावर x, अब की बार एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले लिया, इफ x इज बिटवीन 0 टू 10। अब मेरे को रेंज निकालनी। अच्छा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है, एक्सपोनेंशियल मतलब किसी की पावर में कुछ लिखा है तो वो हमेशा उसकी डोमेन तो ऑल रियल नंबर्स होती है, क्योंकि इसमें इनपुट तो कुछ भी डालो हमेशा आउटपुट आएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसकी डोमेन पूछता तो ऑल रियल नंबर्स आती। मैंने क्या पूछी? रेंज। रेंज मतलब क्या होता है? आउटपुट। इनपुट कहां से कहां तक लाई कर रहा है? 0 से 10। अब 0 से 10 का मतलब ये नहीं होता है 0 1 2 3 4। 0 से 10 तो इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, 0.1 0.2 0.35 सब आएंगे ना उसमें। ठीक है, तो मैं एक एक तो निकाल नहीं सकता, लेकिन मुझे ये बात पता होनी चाहिए कि भाई जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। इंक्रीजिंग का मतलब इनपुट बढ़ाएंगे तो आउटपुट भी बढ़ेगा। ठीक है, जैसे आप ये सोचो 5 की पावर x है, अब आप 5 की पावर 1 निकालो, कितना आता है? 5। 5 की पावर 2 निकालो 25। 5 की पावर 3 निकालो 125। तो जैसे जैसे इनपुट बढ़ा रहा है आउटपुट भी बढ़ रहा है। ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं? इंक्रीजिंग फंक्शन।
तो मुझे खाली ये देखना है कि मेरा x 0 से 10 जा रहा है, तो इसका मतलब मेरी मिनिमम वैल्यू 0 पे आएगी और मैक्सिमम वैल्यू 10 पे आएगी, और उसके बीच में वैल्यू बढ़ती जाएगी, ये मुझे पता है। तो अब मैं खाली इसकी वैल्यू 0 और 10 पे निकालूंगा, ठीक है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f ऑफ 0? x को x की जगह क्या रखा? 0। तो देखो 5 की पावर 0 1 होता है कि नहीं होता है? कोई भी नंबर की पावर 0 1 होता है, तो 5 की पावर 0 तो 1 हो गया, और अगर मैं x की जगह 10 रखूं तो 5 की पावर 10 आएगा, ठीक है। तो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन? 5 की पावर 0 व्हिच इज 1। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू? 5 की पावर 10, और उसके बीच में सारी वैल्यूज ये लेता रहेगा भाई, जैसे जैसे इंक्रीज होता जाएगा, इसलिए इसकी रेंज क्या होगी? 1 से लेके 5 की पावर 10, मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक। रेंज का मतलब ये होता है मिनिमम से मैक्सिमम। तो मिनिमम वैल्यू कितनी है? 1, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 5 की पावर 10, ठीक है। सो दैट कंप्लीट्स द स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शंस, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डोमेन एंड रेंज, ठीक है। फिर इसमें आगे बढ़ेंगे।